आज हम देखने वाले हैं डोरेमोन और शिनचान का कुछ हॉरर एपिसोड, जिसमें एपिसोड 1 में शिनचान छुट्टी वाले दिन भी स्कूल बस में चढ़ जाता है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सच में तुम्हें डर लगने वाला है। और एपिसोड 2 में कैसे ये क्रीपी बनी जिंदा हो गया है। और आखिर में हम देखेंगे डोरेमोन का जितना पुराना उतना ही हॉरर एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं शिनचान के इस बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड से, जो कि शिनचान सीजन 17 का एपिसोड 10 है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनचान एक तपती धूप वाली सुबह घर से बाहर निकलता है और देखता है कि स्कूल बस आ रही होती है, लेकिन वो हैरान था क्योंकि उस दिन तो स्कूल से छुट्टी थी। वो बहुत हैरानी से स्कूल बस को देखता है जिसमें बच्चे अजीब तरह से हाथ हिला रहे होते हैं। तभी बस का दरवाजा खुलता है और वो बस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है कि सारे बच्चे अजीब तरह से सो रहे होते हैं। तभी वो अपने दोस्त कैज़मा से कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि छुट्टी का दिन है तो स्कूल बस क्यों आई है और हम छुट्टी वाले दिन स्कूल क्यों जा रहे हैं। तभी कैज़मा उसे ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर आपको भी शॉक लगने वाला है। वो कहता है आज स्कूल बंद है और ये बस ऐसे ही चलती रहेगी। इसके बाद देखा जाता है कि बस को झटका लगता है और मासाओ का सिर विंडो से टकरा जाता है, लेकिन वो रोने के बजाय अजीब तरह से हंसने लगता है और उसकी हंसी इतनी अजीब होती है कि बच्चों का भी अजीब रिएक्शन होता है। तभी मासाओ जोर जोर से अपना सिर विंडो से मारने लगता है और साथ बैठी नेने अपने बैग से एक अजीब टेडी बेयर निकालकर उसे पीटने लगती है। शिनचान ये सब देखकर बहुत डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल पीछे छूट जाता है और सब बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, सिर्फ शिनचान और बो चैन को छोड़कर। और इसके अलावा बस का ड्राइवर भी गायब हो जाता है। बस एक शांत सी जगह पर पहुंचती है जहाँ शिनचान अपनी पूरी फैमिली को देखता है और डरावनी बात ये थी कि वो खुद को भी देख रहा था। इसके बाद बोचान अपनी पॉकेट से एक पत्थर निकालता है जो बस की शेप का होता है और जिस पर लिखा होता है टू लॉन्ग ड्राइव। ये देखकर शिनचान और बोचान दोनों डर जाते हैं क्योंकि बस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। शिनचान उस पत्थर को उठाकर विंडो पर मारता है, लेकिन खिड़की टूटती ही नहीं। बोचान कहता है हमें इस पत्थर को तोड़ना होगा। दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पत्थर टूटता नहीं। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड की एंडिंग काफी डरावनी है। अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, जो इससे भी ज्यादा डरावना है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सब दोस्त कमरे में बैठकर अपनी कलेक्शंस दिखा रहे होते हैं। नेने अपनी रैबिट्स की कलेक्शन दिखाती है। इसी दौरान हिमावारी उठ जाती है और शिनचैन के कमरे में आ जाती है। तभी वो एक बनी को पकड़कर बाहर फेंक देती है और उसके बाद उस बनी के साथ कुछ अजीब होता है जिसे देखकर हिमावारी हैरान हो जाती है। इसके बाद मॉम विंडो बंद कर देती है और सब बच्चों को घर जाने के लिए बोलती है। लेकिन डरावनी बात यह थी कि बनी अभी भी यार्ड में पड़ा हुआ था। शाम हो जाती है और शिरो, शिनचैन का पेट डॉग, आसमान की ओर देखता है। चांद लाल रंग का दिखाई दे रहा होता है और वहीं पर वो बनी डॉग हाउस के पास बैठा होता है। वो शिरो से कहता है अच्छा लग रहा है ना, जो काफी क्रीपी सीन था। फिर अचानक वो रैबिट शिरो का कान खींचता है और कहता है अब पता चला कि दर्द कैसा होता है, और वो कूद कर डॉग हाउस के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद वो बनी शिरो से अजीब सवाल पूछता है तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। इसी बीच नेने देखती है कि उसका बनी गायब है और वो भागकर शिनचैन के घर आ जाती है और अपना बनी ढूंढने लगती है। ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो बनी डॉग हाउस के अंदर बैठा है और शिरो से कह रहा है मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शिरो उसके लिए खाना ढूंढने निकल जाता है, लेकिन बनी वहीं घास खाने लगता है। इसके बाद नेने जोर जोर से रोने लगती है और वो रैबिट खुद को पीटने लगता है, लेकिन वो खुद को क्यों मार रहा था ये कोई नहीं जानता। इसी बीच शिरो भागकर शिनचैन के पास जाता है और नेने को उसका रैबिट मिल जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि नेने उस रैबिट को अपने कंधे पर उठाकर घर ले जा रही होती है। तभी रैबिट नेने की गर्दन को अजीब तरह से पकड़ लेता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये एपिसोड इतना क्रीपी था कि बच्चे इसे देखकर बहुत डर जाते थे। अब बात करते हैं डोरेमोन की। वैसे तो डोरेमोन हमेशा किड्स फ्रेंडली कार्टून रहा है और हम सबने इसे बचपन में देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके शुरुआती दिनों में इसके कई एपिसोड्स बहुत मिस्टीरियस और क्रीपी हुआ करते थे। अगर एक एपिसोड की बात करें तो ये सीजन 1 का है। इसमें नोबिता और डोरेमोन आराम से टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनकी मॉम आकर कहती है बल्ब खराब हो गया है, नोबिता तुम जाकर नया बल्ब लेकर आओ। अब नोबिता कंफ्यूज था कि टीवी देखे या जाकर बल्ब लेकर आए। वो डोरेमोन को परेशान करता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक बेड निकालता है और नोबिता उस पर लेट जाता है, लेकिन इसके बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट से जो निकालता है उसके बारे में नोबिता ने कभी सोचा भी नहीं था। डोरेमोन एक
एक कटिंग मशीन निकालकर नोबिता के सामने रख देता है। नोबिता सोचता है कि डोरेमोन उसके लिए कोई वर्कर लेकर आएगा, लेकिन लिटरली डोरेमोन नोबिता को बीच से काट देता है। ये देखकर नोबिता बहुत डर जाता है, लेकिन डोरेमोन सारी बात रिवील करता है कि अब तुम्हारा अपर हाफ टीवी देख सकता है और लोअर हाफ बाहर जाकर बल्ब ला सकता है। इसके बाद लोअर हाफ बल्ब लेकर आ जाता है और नोबिता और डोरेमोन उससे बाकी काम भी करवाने लगते हैं, जैसे किसी नौकर से काम लिया जाता है। इसी दौरान डोरबेल बजती है और शिजुका आती है जो नोबिता को कार्ड्स खेलने के लिए बुलाती है। नोबिता खुश हो जाता है, लेकिन रास्ते में उसे जियान और सुनियो मिलते हैं जो हमेशा की तरह उसे तंग करने लगते हैं। नोबिता फिर से डोरेमोन से कहता है कि उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट दे। एक हिस्सा जियान और सुनियो के साथ फुटबॉल खेले और दूसरा हिस्सा शिजुका के साथ कार्ड्स। अब तक सब नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद नोबिता का लोअर हाफ जियान पर हमला कर देता है और भाग जाता है और लोअर हाफ तेज भागते हुए शिजुका के घर पहुंचता है। वो नोबिता से कहता है, तुमने आज तक मुझे नौकर की तरह ट्रीट किया है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद जियान और सुनियो आकर नोबिता को पीट देते हैं और डोरेमोन को बहुत बुरा लगता है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुम खूब सारा पानी पियो। नोबिता बिना सोचे खूब पानी पी लेता है। तभी उसका लोअर हाफ भागता हुआ वापस नोबिता के पास आता है और कहता है, मेरी पैंट की जिप खोल दो, मुझे बहुत जोर से आ रहा है। राइटर्स ने इसे फनी वे में एंड कर दिया, लेकिन सोचो बच्चों के कार्टून्स में ऐसे शार्प ब्लेड, बॉडी कट करना, ये सब कितना क्रीपी था। तो दोस्तों, ऐसे एपिसोड्स को ढूंढना काफी मुश्किल काम होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।